वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के पार्ट थर्ड के बारे में। पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड जो है वो रूल्स, ऑपरेशन एंड टूल्स ऑफ मैथ। मैथ लैंग्वेज जो है हर एक भाषा को चलाने के लिए कुछ कानून कायदे होते हैं, है ना, जैसे ग्रामर्स। उसी प्रकार मैथ लैंग्वेज के लिए जो है हमारे पास रूल्स है, कुछ ऑपरेशंस है एंड कुछ टूल्स है। टूल्स टूल्स कैसे हैं? जैसे रूट्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट्स, है ना, लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंशियल, पावर, सर्ट्स। ऑपरेशंस, जनरली ऑपरेशन मैथ के कौन से होते हैं? मेजर ऑपरेशन होते हैं चार। कौन कौन से? फर्स्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ओके। रूल लाइक प्लस माइनस सिंबल का रूल्स कि प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, जैसे कि बोर्ड मास का रूल, है ना, उस टाइप से कुछ रूल्स हैं। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मेजर, फर्स्ट मेजर ऑपरेशन। मेजर ऑपरेशन कौन से हैं? जोड़, एडिशंस, घटाव, सब्सट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवाइड। ओके। अब बात करते हैं फर्स्ट जोड़, एडिशन। ओके। सपोज 2.31 प्लस 78.73। मैं जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाली जोड़ है उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस इस पे जा रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप भी इस पर फोकस करिए। जब कभी भी कोई पॉइंट वाला नंबर आता है जिसको जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सबसे पहले आप डिजिट को लिखिए, जैसे 2.31 नंबर लिखा, देन उसके नीचे अगर दोनों में पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट, मेरी बात पे गौर करिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली संख्या 7 3, आगे वाली 8 7, काउंट कर लीजिए। 4 0 11 8, पॉइंट का पॉइंट। दिस इज द आंसर। जिस किसी स्टूडेंट को पॉइंट वाली में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। आप पॉज करके इसको वापस दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूं, सपोज ये एग्जांपल कुछ ऐसा होता, राइट। तो मैं क्या करता? ऐसा होता तो मैं क्या करता? सिंपल, एक चीज पे फोकस करिए। गोल्डन स्टेटमेंट इज दैट पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करना है। लिखो 0.31, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर का इधर 730, उधर का उधर 87। गॉट इट? क्या करना है? जोड़ करना है, प्लस। ओके। नाउ क्या इस जीरो के ऊपर कुछ है? ऑब्वियसली कुछ नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे? जीरो। अच्छा, इस जीरो के आगे कुछ है? पॉइंट लगा हुआ है। फोकस, ध्यान दीजिए, पॉइंट लगा हुआ है। अगर इसके आगे जीरो है तो मैं इसके आगे और जीरो भी लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं होगा। काउंट करते हैं, 0 + 0 0, 3 + 1 4, 7 + 3 10, 10 का 0 1 9 7, पॉइंट का पॉइंट। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 79.04040। ओके, गुड इट। तो ये बात थी जोड़ की। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आपको जैसे जैसे हम इस ऑपरेशन वाला पार्ट में आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, जब हम ऑपरेशन के साथ रूल्स देखेंगे उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा।
अब मैं बात करता हूं जोड़ने में, अगला कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लस कोई बड़ी बात नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टेटमेंट, क्या गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ओके, सोल्व करते हैं। 1.0080 9.900। सर जीरो कम है, लगा दो ना, 080 9.10 10.9080। क्लियर, गॉट इट। अगर मैं बात करता ये ऐसा होता, अगर मैं बात करता सपोज ये कुछ इस तरीके से होता, तो मैं क्या करता, सर पॉइंट वाला लिख लिया। अब सर इसमें पॉइंट नहीं है, नहीं दिख रहा तो लगा लो, पॉइंट के बाद जीरो लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो होना या बिना पॉइंट का होना एक ही बात है। ओके, मैं राइट डाउन करो, पॉइंट का पॉइंट। अच्छा, या तो मैं ये लिखूं या फिर मैं ये लिखूं, बोथ आंसर राइट, राइट। ओके, गॉट इट। ये हो गया जोड़ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं घटाव की। सब्सट्रैक्शन। ओके, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है घटाव का, आप थोड़ा ब्रॉड माइंड होके एकदम बिंदास होके देखिए इसको, है ना। और किसी को भी कुछ भी इश्यू हो, कमेंट, गॉट इट। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं, 378 -281, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को जो कोविड की ड्यूरेशन में जस्ट पास हुए हैं, है ना, प्रमोट हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों को फेस हो रही है ना। नहीं होती है, वेरी गुड। और जिस किसी को फेस हो रही है, प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। मैं बात करता हूं 378 -281 माइनस करना है, करके देख लीजिए, इसको सोल्व करिए। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करने में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखिए, बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखिए। बड़ी कौन सी, ये वाली, फिर छोटी संख्या को माइनस करो। अच्छा सर, 7 में से 8 जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, 7 बोलेगा, आगे वाले को 3 वाले को क्या बोलेगा, ला ए भाई दे रे, है ना। वो ट्रेन में आते जो दे रहे वो नहीं है ना, तो ये इसको एक कैरी दे देगा। कितना हो गया इसका, 17, 8 गया कितना, 9, 9, यहाँ रिमेनिंग 0, क्या आंसर आया, 97। ओके, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की बात करता हूं, अगर ऐसा होता 289 -378, सर ये क्या बात हुई, सर छोटे में से बड़ा थोड़ी ना जाता है, नहीं जाता है क्या, सब पॉसिबल है, मैथ्स है ना, ये भावना से नहीं चलती है ना, कॉन्सेप्ट पे है। ओके, सो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट में एक बात बोली थी, सब्सट्रैक्शन करने के केस में, कि हम सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे। लिखो, सबसे बड़ा कौन है, 378। ओके, देन एक चीज मत मिस करिएगा, क्या वो है, माइनस लगाना। ओके, नाउ ये किसका है, प्लस का है, 289, सब्सट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 9, यहां हो गया 6, क्या कहेगा वो आगे वाले को, ला भाई दे रहे, तो ये क्या करेगा, इसको 1 कैरी देगा। कितना हो गया, 16, कितना रिमेनिंग था, 8, इधर कितना, 0, 0। सर क्या डिफरेंस है एक चीज का, यहां पर माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का सिंबल लगेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -89 इज आंसर। ओके, गॉट इट, क्लियर होता है।
सर इसमें एक पॉइंट वाला भी बता दीजिए, तो देख लीजिए। पॉइंट वाला में क्या होगा, कुछ केस है ना, 1 2.897 -3.210 वोट एवर। ओके, तो सबसे पहले बड़ा आसान है, बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है, आगे दे रखी है, फिर माइनस है, छोटी वाली संख्या हटा दो, 1 2.897। सर क्या वो स्टेटमेंट इसमें भी काम आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला? ऑफ कोर्स काम आएगा, आप करिए ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 3.210। ओके, क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, ये माइनस कहां से लिखा, आप समझने के लिए देख सकते हैं, ये माइनस इसके साथ था तो इसलिए इसका लिखा। इससे प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें माइनस कहां था, बड़ी वाली संख्या के साथ था, जिसको मैं ऊपर लिखा था, माइनस में मैंने उसके साथ ऊपर ही लगाया है। व्हाट इट, आगे बढ़ते हैं, देखो 7 - 0 7, 9 - 1 8, 8 - 2 6, पॉइंट का पॉइंट 2 नहीं जाएगा, क्या बोलेगा, ला भाई दे रे, तो ये दे रे कितना हो गया 12, और माइनस गया 3, कितना हो गया 9, प्लस का माइनस का, बड़ी डिजिट प्लस की प्लस का, ये हो गया आंसर। गॉट इट। सपोज ये एग्जांपल ऐसा होता, -33.87। ओके, क्या करता मैं, कैसे सोल्व करता इसको, वही कॉन्सेप्ट, कुछ स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, वापस मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब तक स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस होंगे मैं रिपीट करूंगा हर बार। देखिए सबसे बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है, 33.87, देन 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट 398। सर 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसके पीछे कुछ नहीं है, पॉइंट लग रहा है तो 0 लगा दो। ओके, 0 - 8 नहीं जाता है, 0 क्या बोलेगा, ला भाई दे रे, तो दे रे दे 7 देगा इसको, एक कितना हो जाएगा 10, रिमेनिंग कितना रहेगा 2, यहां पर कितना रहा 6, भैया 6 में से 9 नहीं जाता है, तो 6 क्या करेगा, मांगेगा, क्या बोलेगा, ला भाई दे रे, तो इसने दिया 16, कितना बचा, कितना बचा 16 गया तो 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 7, कितना रहा 7। ओके, हियर कितना रहा 7, यहां 7 रहा, 7 - 3 कितना आएगा 4, पॉइंट का पॉइंट 3 - 2 1, 3 - 1 2। सर माइनस या प्लस, माइनस, दैट इज आंसर। ओके डियर फ्रेंड स्टूडेंट, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाना है तो डायरेक्ट माइनस करके लिख रहे हैं, कुछ आता है पता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। नाउ इट इज क्लियर डेट की जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखना है, माइनस के तो माइनस लगाओ, प्लस के तो प्लस लगाओ, सोल्व करो, जैसा प्रोसेस है उसी टाइप से। पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला रूल। ओके नेक्स्ट, ओके एक इसमें देखिए घटाओ में 321 - 210 बिना पॉइंट वाला है, कोई इश्यू नहीं है। सर ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया था, आप अब क्यों बता रहे हो। ओके आसान है, मैथ्स बहुत आसान है, बस हमें इसके ऑपरेशन पता होना चाहिए। नाउ मैं बात करता हूं आगे, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके गुणा, कितना आसान, हलवा खाने जितना, कितना हलवा खाने जैसा आसान है ये, बस टेबल आना चाहिए, है ना, वो हम उसमें बात करेंगे, किसमें, टूल्स में। ओके गुणा का लिए एग्जांपल देखिए आप, 3 2 into 1 0 2, है ना, बहुत बहुत नॉर्मल बेसिक में है ना, जैसा मैंने सीखा था बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में, वैसा मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन भी काफी टाइप से
ट्रिक्स पे होता है ना। लेकिन मेरा पर्पज ये है कि जिस लैंग्वेज में शुरुआत में इस जनरेशन ने जो सीखा है उस टाइप से सीख लेवे, दैट इज बेस्ट। ओके, 102 मल्टीप्लाई 32 सिंपल, 402 603 4623, दैट इज आंसर। सर इसमें एक पॉइंट वाला भी बता दीजिए। तो सर पॉइंट वाला ये होगा, पॉइंट वाला क्या होगा, सपोज पॉइंट हियर आ गया, यहां क्या पॉइंट, सर मैं सोल्व करूं 102 3.2, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को इग्नोर करो, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को इग्नोर करो, लेकिन आंसर जब लिख लो तब पॉइंट को, पॉइंट के बाद कितना नंबर काउंट करके लगा दो। देखो 402 603 4623, सर पॉइंट के बाद एक संख्या आ रही है, एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो, ये आंसर। सर एक और बताओ ना, 28.73 इंटू 1.8 1.8 हो गया है ना, करो तो 28.73 इंटू 1.8। सर आपने इसमें पहले इसको क्यों लिखा, अरे ये बड़ा था, बड़ी संख्या है, यहां पर भी बड़ी संख्या लिख ली, कैलकुलेशन आसान होती है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 7 8 जा 56, अच्छा 7 7 7 8 56, 58 5 8 64, 65 66 67 68 8 दूनी 16, 16 ना 6 22 3 7 8 2। सर ये क्या कर रहे हो आप, सर पॉइंट का क्या करें, सर पॉइंट के बाद ऊपर वाली में 2, नीचे वाली में 1, टोटल 3 है, 1 2 3, पॉइंट यहाँ लगा दो, ये आंसर। ओके, हाँ कैलकुलेशन में कोई भी छोटी मोटी अगर जोड़ बाकी में कोई भी हो रहा हो, कुछ इश्यू हो रहा हो मेरे को बता देना है ना। फोर्थ पार्ट है भाग डिवाइड। ओके, डिवाइड के लिए एक चीज देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ओके, ये पूरा क्या होता है मैं आपको भी क्लियर करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेता हूं 2 3 1 डिवाइड बाय 4। ओके, एग्जांपल के लिए ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, है ना। अब मैं आपको क्लियर एक बार, पहले मैं डिवाइड करता हूं 2, क्या दो जो है 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो मैं उससे एक 7 वाला डिजिट और लूंगा 23। क्या 4 के टेबल में, क्या 4 के पहाड़े में 23 या 23 से कम कोई संख्या आती है, ऑफ कोर्स आती है। 4 कम 4 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 टाइम 5 बार आ रहा है, क्या आ रहा है 20 लिखा, क्योंकि 5 छंग 24 हो जाता है, हमारा कितना चाहिए 23 से 23 से कम, कितना है 20, कितना रिमेनिंग रहा 3, इधर 0 हो गया, कितना 1। अब 31 या उससे कम कितना आता है, 4 पंजे 20, 4 संग 24, 4 सतह 28, 28 कितना बचा 31। ठीक है, ये एग्जांपल था समझाने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। तो ये जो था ये है भाजक, इसको हम बोलेंगे भाजक। ये जो है ये है भागफल, और ये है शेष बचा हुआ शेषफल, इसको हम बोलेंगे भाज्य। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट। अभी हमने मेजर ऑपरेशन देखे हैं। ओके, जोड़ भागी गुणा भाग चारों कंप्लीट,
और इस रिगार्डिंग किसी को कोई भी इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट करिए और डायरेक्ट पूछिए। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में यहां से मूव होंगे, वो है रूल्स एंड टूल्स। ओके ओके फ्रेंड, आई होप ऑल यू आर रेडी, राइट। अभी हमने पढ़ा था कुछ ऑपरेशन, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स एंड टूल्स, है ना। रूल्स एंड टूल्स। ओके सर, गणित में रूल तो होते हैं पता है, लेकिन टूल क्या होता है? अरे भैया, टूल क्या होता है? वो पाना होता है जो गाड़ी का टायर खोलने में काम आता है ना। बहुत सारे टूल है, और टूल का जनरली यूज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टूल की बात करूं तो टेबल जो है, टेबल एक तरीके से टूल है। किस में काम आता है? डिवाइड करने में काम आता है। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? वो रूल्स क्या काम आता है? टूल्स के तरह काम आता है पता लगाने में कि भाई डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सर क्यों ना हम अभी डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। करें स्टार्ट, गॉट इट। तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या चीज होती है? मैं बात करता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके 10 तक के, गॉट इट। तो सर 2 से कौन डिवाइड होगी? जिसके लास्ट में इवन डिजिट, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या हो? इवन डिजिट। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? 3, 2, 1, 0, ये 2 से डिवाइड होगा। 3, 1, 2, 2 से डिवाइड होगा। 1, 2, 8, 2 से डिवाइड होगा। 2.376 2 से डिवाइड होगा। गॉट इट। बात करते हैं 3 से डिवाइड के लिए। जब टोटल ऑफ डिजिट जब नंबर में सारे डिजिट का टोटल जो है वो अगर 3 में आता है, 3 में आता है मतलब कि 3 से डिवाइड होता है या 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। 4 के लिए क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो है, किसी भी नंबर में लास्ट की 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है या 4 के टेबल में आती है, तो मतलब वो पूरी की पूरी डिवाइड टेबल पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल में आएगा 2, 8, 1, 6, 16 आता है, पूरा भी डिवाइड होगा। ठीक सर। 5 का बता दो, 0 एंड 5। लास्ट में किसी भी डिजिट के किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे 2, 8, 1, 3, 0, लास्ट में 0 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा, या फिर 2, 8, 1, 3, 5 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा। सर 6 का क्या होगा? तो फिर 6 का होगा 2 एंड 3, 2 एंड 3। अगर वो पूरा नंबर जो वो 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या 6 से भी डिवाइड होगा। ओके। अगर कोई भी है नंबर जिसका एडिशन जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और लास्ट में आ रहा है क्या, लास्ट में नंबर आ रहा है इवन, तो वो क्या 6 से डिवाइड होगा। ओके, अब बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक चीज नोट करिए, किसी बुक में आप सर्च करके देख लीजिए, अगर आपको इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट मिले तो मेरे को रिकमेंड करिएगा वो बुक। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। पहला एक ट्रिक होती है, जब कभी भी रिपीटिंग नंबर 6 टाइम्स हो जाता है, कोई भी नंबर, जैसे कि 1, 1, 1,
3 3 6 6 टाइम है, तो ये डिविजिबल होगा किससे? 7 से। सपोज 888 है, ये डिविजिबल होगा 7 से। ओके, 6 टाइम कोई भी नंबर या तो 6 टाइम है या 12 टाइम है या फिर 18 टाइम है, तो वो 7 से डिवाइड होगा। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल से ही समझ में आएगा आपको, है ना ये चीज, कि सपोज एक एग्जांपल है 0296, ओके 1096। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता या नहीं होगा? तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस लगाते हैं? सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करो और रिमेनिंग जो डिजिट है उसमें से माइनस करो। क्या करूंगा? लास्ट डिजिट को डबल किया, 6 इंटू 12, सॉरी 6 इंटू 2 डबल, किस में से माइनस करूंगा? जो रिमेनिंग रहेगी, तो 109 माइनस, क्लियर? कितना आएगा? 109 माइनस 12 कितना हो रहा है? 109 माइनस 12 करूंगा, कितना आएगा? 87। गॉट इट? ओके, 109 माइनस 12 करूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 87। ठीक है, अब मेरे को एक चीज देखो, आगे और देखो, 87। क्या 87 जो है 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं 8 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की जो 3 डिजिट होगी वो अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी नंबर जो होगा वो डिवाइड होगा। 9 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? अगर सबका एडिशन जो है, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट, सब डिजिट का जो है वो अगर 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है। 10 के लिए क्या है? 10 के लिए सिंपल सा है, लास्ट में 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 10 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड, ये हमने देखा है अभी डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, 1 to 10। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूं वो है बोर्डमास रूल। अरे यार, बोर्डमास रूल क्या है? क्या काम आता है बोर्डमास रूल? भैया, जब तुम्हें अगर बोर्डमास रूल के बारे में नहीं पता है ना, तो तुम मैथ्स की इक्वेशन सोल्व करने के लिए कावरे बावरे हो जाओगे, है ना? तुम्हारे हाथ पे ढीले पड़ जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी पहले जोड़ू या माइनस करूं या घटाऊं, है ना? तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? बोर्डमास का नियम पढ़ेंगे। ये होता है वी बोर्डमास। ओके, बहुत ही क्लियर और बड़ा ही जबरदस्त रूल है मैथ का। वी बोर्डमास, BOD। सबसे पहले है वेन कॉलम, फिर है ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, वो चिपकाने वाला सॉल्यूशन नहीं है ना, गणित का सॉल्यूशन, आंसर, राइट? तो यहां पर बात करते हैं वेन लाइन कॉलम। ये क्या होता है? ये होती है बार वाला, बार लाइन। कौन सी? जैसे कि 3 माइनस 2 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 कॉन्सेप्ट है, राइट? बोर्डमास ये कहता है कि सबसे पहले आप वेन कॉलम जो है उसको सोल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट को, उसके बाद ब्रैकेट किसका? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का सोल्व करो और फाइंड आउट करो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोर्डमास के अकॉर्डिंग
डिवाइड और मल्टीप्लाई फर्स्ट आएगा, तो मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सबसे पहले मेरे को इसको सोल्व करना पड़ेगा, देन मैं इसको सोल्व करूंगा। लेकिन अगर वेन कॉलम लगा हुआ है, ये एक बार लाइन लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले उसको सोल्व करूंगा। व्हाट इट? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल कौन सा है मैथ्स में? पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ये धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव। व्हाट इट? बात करते हैं आगे पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव, इनका आपस में ऑपरेशन कैसा होता है? नेगेटिव के साथ पॉजिटिव क्या बनता है? नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्या बनता है? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव क्या बनता है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूं, ये चीज क्लियर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है। बात करता हूं डिवाइड के लिए, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। वहीं पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या बनेगा? नेगेटिव। ये चीज समझ में आती है? ओके, दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। अब बात करते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या। देखो क्या, +5 -3, तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या प्लस माइनस क्या होता है? माइनस घटेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले घटा के लिखता हूं क्या होगा? 5 - 3 कितना होता है? 2। अच्छा सर सिंबल लगेगा? हाँ लगेगा। किसका? जो संख्या बड़ी है। बड़ी कौन सी? प्लस का 5, -13 +3। तो सर क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस मतलब घटेगा। दोनों को डिफरेंस देखो कितना होगा? 10। अच्छा सर 10 प्लस का आएगा माइनस का? आप खुद देखो, बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस का 10। गॉट इट? क्लियर? ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज इज टूल्स। ओके, मैं आपके सामने अब टूल के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। टूल माने क्या? टूल लाइक जो हमारे काम को आसान कर ले, जो हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट कर ले, जो हमारी मैथ्स की कैलकुलेटिव स्किल को इंप्रूव कर दे, है ना, और एक्यूरेसी बढ़ा दे, तो होगा टूल। और वो टूल कौन सा है? फर्स्ट टूल मैं बात करूंगा। टूल में फर्स्ट जो है वो है टेबल 2 to 20। भैया जिसको 2 से 20 तक की टेबलें याद है, मजेदार बात है। दूसरी चीज स्क्वायर 2 to 25। स्क्वायर में क्या होता है समझिएगा। जैसे 2 का स्क्वायर जो है वो है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81 एंड 10 का स्क्वायर है 100। व्हाट इट? ये होता है स्क्वायर। सिमिलर मैं बात करता हूं थर्ड पार्ट आता है वो है क्यूब 2 to 15 इज इनफ। 2 से 15 तक के क्यूब्स अगर आपको लर्न है अच्छे से तो इनफ है, ठीक है। क्यूब मैंने क्या? 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 कितना होगा? 8। ओके, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। व्हाट इट? 6 क्यूब
7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब, 1000, 6 क्यूब, 216, 7 क्यूब, 343, 8 क्यूब, 9 क्यूब, व्हाट इज, और 10 का क्यूब 1000। फ्रेंड्स, आज जो है बेसिक मैथ का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरी बेसिक मैथ का क्लियर हुआ है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। व्हाट इट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज फ्रेंड्स शेयर करिए इस वीडियो को, जितना आपने आप कलीग्स फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस सीरीज में अभी तक कोई भी अगर आपको इश्यू होता है तो प्लीज कमेंट मी